नमस्कार दोस्तों, विशाल शर्मा एडवोकेट कोर्ट मैरिज ऑफिस में आज आपका फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज दोस्तों हम बात करेंगे कोर्ट मैरिज से जुड़े सन 2022 में क्या रूल्स हैं, क्या बदलाव हुआ है और किन किन चीज़ों की आपको आवश्यकता होती है, कौन लोग अपनी कोर्ट मैरिज आकर कर सकते हैं और सबसे फास्टेस्ट जो प्रोसेस है, जो सबसे जल्दी की जो प्रक्रिया है मैरिज करने की, मैरिज के रजिस्ट्रेशन की, वो कैसे होती है। तो इन सभी बिंदुओं के ऊपर आपको एक ही वीडियो के अंदर आज आपको सारी बातों के जवाब आपको ज़रूर मिल पाएंगे। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जैसा कि अभी सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न जो कपल्स के अंदर होता है, जो अपनी कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, जो अपनी लव मैरिज करना चाहते हैं, सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न उनके माइंड में होता है कि सर अभी लड़का और लड़की की आयु क्या है, क्या लड़कियों की शादी करने की आयु को बढ़ा दिया गया है। तो दोस्तों अभी जो लड़कों की एट प्रेजेंट में जो बॉयज़ हैं उनकी शादी करने की आयु कम से कम 21 वर्ष होना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है और जो लड़कियाँ हैं उनकी शादी करने की आयु कम से कम 18 वर्ष होना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। तो ये बात हो गई दोस्तों लड़का और लड़की की शादी करने की आयु की। अब बात करते हैं कि क्या लड़कियों की शादी करने की आयु को बढ़ा दिया गया है। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी अभी नहीं है। काफ़ी सारे कपल्स ऐसे हैं जिनके माइंड में इतना बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि लड़कियों की शादी करने की आयु को बढ़ा दिया गया है, लेकिन दोस्तों अभी भारत सरकार की जो कमेटी है, जो संसदीय समिति है, वो इसके ऊपर विचार कर रही है। भविष्य में अगर उसके ऊपर कोई अपडेट अगर आता है, लड़कियों की शादी करने की आयु को अगर बढ़ाया जाता है, तो आप लोगों को सबसे पहले आपके अपने इस पसंदीदा चैनल के ऊपर कोर्ट मैरिज ऑफिस के ऊपर सबसे पहले अपडेट ज़रूर दी जाएगी। तो आइए दोस्तों इसी के साथ हम बात कर लेते हैं। देखिए, भारतवर्ष में सारे राज्यों में कोर्ट मैरिज होती है। आप भारत में किसी भी राज्य के अंदर आप कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। हर राज्य के अलग अलग प्रक्रिया हैं। कहीं पर 30 दिन का समय लगता है, कहीं पर 35 से 60 दिन का समय लगता है, कहीं पर 45 से 90 दिन का समय लग जाता है मैरिज होने में। जैसे कि राजस्थान में समय कुछ ज़्यादा लगता है या बिहार में समय कुछ ज़्यादा लगता है, उत्तराखंड में ज़्यादा लगता है समय। इसी वजह से काफ़ी सारे जो ऐसे कपल्स हैं जो अपनी मैरिज करने के लिए जो जल्दी से जल्दी प्रोसेस चाहते हैं, वो गाज़ियाबाद के अंदर आना अपनी मैरिज करने के लिए पसंद करते हैं। क्योंकि गाज़ियाबाद के अंदर सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि एक ही दिन के अंदर आपकी शादी हो जाती है, एक ही दिन के अंदर आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है और कभी भी किसी के घर पर भी कोई नोटिस लेटर वगैरह किसी के घर पर नहीं जाता है। और इस सारी प्रक्रिया में सिर्फ 3 से 4 घंटे का समय लगता है। आप पूरे भारतवर्ष में से कहीं से भी किसी भी राज्य से आकर आप गाज़ियाबाद के अंदर एक दिन में आप लोग अपनी शादी कर सकते हैं। एक ही दिन में आप अपनी शादी करने के बाद अपनी मैरिज का रजिस्ट्रेशन भी वहाँ पर करवा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात दोस्तों इसके अंदर यही है कि कभी भी किसी के घर पे कोई नोटिस नहीं जाता, सब कुछ एकदम कॉन्फिडेंशियल होता है। जब तक आप लोग स्वयं किसी को नहीं बताएंगे तब तक किसी को भी नहीं पता चलता कि आपकी शादी हुई है या नहीं हुई है। और मात्र 3 से 4 घंटे में आप लोग पति पत्नी बनकर अपने घर जा सकते हैं। और दोस्तों उसी 3-4 घंटे के अंदर पहले आपके आर्य समाज मंदिर में शादी करवाई जाती है, उसके बाद में आपकी मैरिज का रजिस्ट्रेशन मैरिज रजिस्ट्रार साहब के सामने करवा दिया जाता है। और जो मैरिज रजिस्ट्रार साहब के द्वारा जो आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है आपके मैरिज के रजिस्ट्रेशन का, उसको आप उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है www.igrsup.gov.in, इस वेबसाइट के ऊपर जाकर आप अपना मैरिज सर्टिफिकेट ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका दोस्तों यही है। इसीलिए पूरे हिंदुस्तान से जो कपल्स अपनी कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, जो अपनी लव मैरिज करना चाहते हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट प्लेस है गाज़ियाबाद। गाज़ियाबाद में एक दिन में आइए, अपनी शादी करिए, उसके बाद आप लोग अपने घर जा सकते हैं। अब दोस्तों साथ ही इसके ये बात कर लेंगे, अन्य राज्य जो हैं हिंदुस्तान के अंदर उसमें भी कोर्ट मैरिज होती है, लेकिन उन राज्यों में समय ज़्यादा लग जाता है और वहाँ पर एक नोटिस पीरियड होता है। जैसे कि वहाँ पर वेरिफिकेशन मंगाई जाती है। जो अपनी कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं उनके घर पे नोटिस वगैरह जाते हैं। जो एप्लीकेंट होते हैं, जो अपनी एप्लीकेशन देते हैं, उन दोनों के घर पे नोटिस वगैरह का प्रोविज़न है। वेरिफिकेशन मंगाई जाती है कंसर्न पुलिस स्टेशन से। तो इसीलिए अधिकतर कपल इस प्रोसेस के साथ जाना कम पसंद करते हैं, क्योंकि एक तो इसके अंदर समय बहुत लग जाता है और दूसरी चीज़ इसके अंदर दोस्तों नोटिस जाता है। तो अधिकतर कपल ये सोचते हैं कि अगर नोटिस अगर चला जाएगा तो हमारे माता पिता को पता चल जाएगा, फिर हम लोग अपनी कोर्ट मैरिज नहीं कर पाएंगे। तो यही कारण है कि पूरे हिंदुस्तान से जो भी कपल्स अपनी कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, जो बालिग हो चुके हैं, जिन्होंने डिसाइड कर लिया है, वो लोग गाज़ियाबाद में आकर अपनी शादी करते हैं। एक ही दिन के अंदर शादी करके वो लोग अपने घर जा सकते हैं। अब दोस्तों इसके साथ में हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो अगर आप अपनी शादी गाज़ियाबाद में आकर करना चाहते हैं तो एक तो आप दोनों के पास में, लड़का और लड़की के पास में, आपका आधार कार्ड होना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। आधार कार्ड के साथ में आप दोनों लोगों के पास में आपका एक आयु का प्रमाण पत्र भी होना बहुत ज़रूरी है। आयु के प्रमाण पत्र में जैसा कि आप अपना या तो 10th क्लास का सर्टिफिकेट लेकर आ सकते हैं, या आपका जन्म प्रमाण पत्र, या ड्राइविंग लाइसेंस, या पैन कार्ड, या आपका पासपोर्ट भी एक इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट है, बहुत ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट माना जाता है, उसको भी आप लेकर आ सकते हैं अगर आपके पास में है तो। लेकिन
आपके आधार कार्ड के साथ में एक आयु का प्रमाण पत्र आप दोनों का होना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। अब दोस्तों कई सारे बच्चे हमसे बोलते हैं कि सर लड़के के पास में आधार कार्ड है, लड़की के पास आधार कार्ड नहीं है, आयु का प्रमाण पत्र दोनों के पास में है, तो क्या कोर्ट मैरिज हो जाएगी? तो दोस्तों बिल्कुल नहीं हो पाएगी। अगर आप यहाँ पर आकर अपनी शादी करना चाहते हैं गाजियाबाद में या दिल्ली में, तो आप दोनों के पास में आपका आधार कार्ड होना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। साथ ही इसके आप दोनों के पास में आप लोगों का आयु का प्रमाण पत्र भी होना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। तो दोस्तों डॉक्यूमेंट्स की बात हमने अब ये क्लियर कर दी। लेकिन अब अगर जैसे गाजियाबाद में अगर आप अपनी शादी करना चाहते हैं तो गाजियाबाद में थोड़ा सा बदलाव ये हुआ है कि अगर आप लोग अपनी शादी करने के लिए अगर आना चाहते हैं गाजियाबाद के अंदर, जो कि कपल्स पूरे हिंदुस्तान से पसंद करते हैं गाजियाबाद के अंदर अपनी शादी करना आकर, तो आप दोनों के पास में 2 आईडी होनी चाहिए और 2 आयु के प्रमाण पत्र होने चाहिए। जैसा कि एक आपके पास में आधार कार्ड हो गया आईडी प्रूफ में और एक आपके पास में वोटर आईडी कार्ड हो गया, तो ये आपकी 2 आईडी मानी जाएंगी। और 2 आयु के प्रमाण पत्र, जैसा कि एक आपका पैन कार्ड हो गया और एक आपका 10th क्लास का सर्टिफिकेट हो गया, तो ऐसे आपके पास में 2 आईडी होनी चाहिए। 2 आयु के प्रमाण पत्र के रूप में आपके पास 2 डॉक्यूमेंट्स होना अनिवार्य है। तो अगर ये 2 डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास में हैं, तो गाजियाबाद में जब आप अपनी मैरिज का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जब मैरिज रजिस्ट्रार साहब के पास में जाते हैं, तो वो ये अपने आप को सुनिश्चित कर लेते हैं, उनको ये विश्वास हो जाता है कि आप दोनों लोग बालिग हैं, आप लोग अपनी शादी कर चुके हैं, उसकी मैरिज का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आप लोग आए हैं, और जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आपका आधार कार्ड है, जो आपका आयु का प्रमाण पत्र है, उसके हिसाब से आप दोनों लोग लड़का लड़की पूरी तरीके से बालिग हैं और आप लोग अपनी मैरिज का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करके जब भली भांति वो अपने आप को सेटिस्फाई कर लेते हैं, तभी जाकर आपको आपकी मैरिज का रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट गाजियाबाद में मैरिज रजिस्ट्रार साहब द्वारा इशू किया जाता है। और दोस्तों सबसे अच्छी बात यही है कि जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें मात्र 3 से 4 घंटे का समय लग जाता है। अगर लड़का और लड़की दोनों अगर हिंदू समुदाय से अगर बिलोंग करते हैं तो पहले उनकी आर्य समाज मंदिर में शादी करवाई जाती है, उसके बाद में उनकी मैरिज का रजिस्ट्रेशन गाजियाबाद में करवा दिया जाता है। तो इसमें मात्र 3 से 4 घंटे का समय लग जाता है। 3 से 4 घंटे में लड़का लड़की दोनों पति पत्नी बन जाते हैं, कानूनी रूप से लीगली हस्बैंड वाइफ बन जाते हैं। अब बात करते हैं अगर लड़का और लड़की अगर दोनों मुस्लिम समुदाय से अगर बिलोंग करते हैं, तो अगर लड़का और लड़की दोनों मुस्लिम हैं तो पहले गाजियाबाद में उनका निकाह होता है और निकाह के बाद में उनकी निकाह का रजिस्ट्रेशन गाजियाबाद में मैरिज रजिस्ट्रार साहब के सामने करवा दिया जाता है। तो इस प्रोसेस में भी 3 से 4 घंटे का ही समय लग जाता है। तो इस प्रोसेस में दोस्तों चाहे आप हिंदू तरीके से अपनी शादी कीजिए अगर दोनों हिंदू हैं, और अगर आप दोनों मुस्लिम तरीके से अपनी शादी करते हैं अगर आप दोनों मुस्लिम हैं, तो इन दोनों ही तरीकों में कभी भी किसी के घर पे कोई नोटिस वगैरह नहीं जाता है। तो इसी के साथ दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप अपनी मैरिज करने के लिए अगर गाजियाबाद में आ रहे हैं, तो आने से कम 3 दिन पहले आप लोग अपनी अपॉइंटमेंट ज़रूर ले लीजिए, जिससे कि हमारे स्टाफ पहले ही आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार करके आपकी फाइल बना के रेडी कर दें, जिससे कि जब आप अपनी शादी करने के लिए आएंगे तो कम से कम समय में आप लोग की शादी की प्रक्रिया, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी हो सके। तो दोस्तों आने से पहले आप लोग अपॉइंटमेंट जरूर लीजिए। और यदि कोर्ट मैरिज से जुड़े और कुछ अगर आपके सवाल हैं, कुछ अगर आप और कुछ मालूम करना चाहते हैं कोर्ट मैरिज ऑफिस के माध्यम से, तो सुबह 10 बजे से लेकर शाम को सिर्फ 7 बजे तक आप हमारे नंबर पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरा आपसे अनुरोध है कि कॉल करने से पहले आप लोग समय अवश्य देखिए। सुबह 10 बजे से लेकर शाम को सिर्फ 7 बजे तक ही आप कॉल करके हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी प्रकार आप कोर्ट मैरिज ऑफिस को अपना प्यार देते रहिए। कोर्ट मैरिज की अगर ये वीडियो ऑफिस की आपको पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि दोस्तों हमारे आगे आने वाली वीडियो निरंतर आप लोगों को मिलती रहेंगी। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।